तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि जो √2 है, √2 या √3 या √5 या √7, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा इनको इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करें, या फिर हिंदी में बोले तो अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, इसलिए आप कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में। इर्रेशनल नंबर मतलब इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है, एक बार में समझ आ जाएगा, क्योंकि 10th में इसका एक क्वेश्चन फिक्स आना है तो आना ही है 10th बोर्ड में, ठीक है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इर्रेशनल नंबर है होता क्या है। इर्रेशनल नंबर ये है कि जो स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो वो सब क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। या फिर अगर हम हिंदी में बोलें, स्क्वायर रूट के अंदर अभाज्य नंबर हों जिनके एक और इटसेल्फ फैक्टर हो, मतलब वो किसी से कटते ही ना हो। तो जैसे ये भी किसी से नहीं कटता, ये भी ऐसे ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे किसी से नहीं कटते, तो क्या है कि रेशनल नंबर या अभाज्य नंबर है। मतलब अभाज्य नहीं, अभाज्य स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब ये अपरिमेय नंबर है। तो इनको क्या प्रूव कैसे करते हैं, तो प्रूव करने का हम तरीका बताएंगे, ठीक है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने बताया पहले वीडियो में कि कोई भी रेशनल नंबर कौन सा होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये अभाज्य संख्या होंगी। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं 6/4 लूँ तो इनके ऊपर दो एक ऐसा फैक्टर है जो दो इसको भी काट रहा है, 2 3 जा, तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे 3/2। मतलब ये तब तक रेशनल नहीं होता जब तक ये कट ना जाए, मतलब कि इसके बीच में कोई भी कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए जो काटे। ये होता है इसका रूल जो होता है करने का, ये मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P/Q। अब हम क्या करेंगे, P/Q अब ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब होता है अभाज्यक। अभाज्य संख्या ऐसी हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अभाज्य तो ये भी हैं 9, और अगर हम कोई भी ले लें, जैसे कि ऐसी अभाज्य संख्या अगर हम ले लें, एग्जाम्पल अब मैंने ये दे ही दिया है, इससे समझ आ जाना चाहिए, लेकिन हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो जैसे √2 अगर हम इसको मान लिया एक रेशनल नंबर है, अब हम इसकी साइड दोनों साइड स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमें ये रूट हटाना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसका एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा P²/Q²। अब इसको मैं और लिखूंगा आगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2Q² = P²। अब हमने एक इक्वलिट, अब इसको मैं अगर पलटूं तो क्या हो जाएगा, P² = 2Q² प्लस 0 भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब हमने एक इक्वलिट डिवीजन मेथड नहीं पढ़ा था, A = QN + R। तो जो Q होता है वो A को डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पे 2 है वो A² को डिवाइड करेगा, मतलब विभाजन करेगा, ठीक है। तो 2 विल डिवाइड P²। अब जो नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वो उस नंबर को भी करेगा, समझ आ रही बात, विल ऑल्सो डिवाइड P। एक चीज़ ये मिल गई हमारे पास। जैसे हम एग्जांपल लें, अगर कोई चीज़ 16 को डिवाइड कर रही है, जैसे 2 16 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 8 बार में, तो इसके जो स्क्वायर रूट होगा 4 को भी डिवाइड करेगा 2, मतलब ये इस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये वाला चीज़ समझ आ रही है। हम कोशिश क्या करेंगे, हम P और Q के बीच में एक कोई कॉमन फैक्टर लेने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा ये जो हमने माना है इसको रेशनल नंबर वो गलत हो जाए, ठीक है। अब हम दूसरी बार करेंगे। अब क्या करेंगे हम, जैसे P जो 2 है हमारा, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है P को, वैसे ही हम 2 क्या करेंगे, Q के लिए लाएंगे। तो क्या करेंगे, हमें P एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो P = 2m लिख देते हैं, कोई भी कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू थी ना हमारी, ये कहाँ गया, ये वाली जो चीज़ थी 2Q² = P²। अब P की वैल्यू 2m रखने पे क्या हो जाएगा, 2m रखने पे क्या हो जाएगा, हम कोई भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 2m ही रखें, 4m 5m किस भी रख सकते हैं, हमने मान लिया ऐसे। तो क्या रखेंगे हम, वैल्यू एक रेशनल की वैल्यू दूसरी रेशनल ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो क्या हो जाएगा, 4m² = 2Q²। 2 से 2 कटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q² =
2m²। वही चीज़ हमारे पास दोबारा आ गई। ये वाली प्लस अगर हम 0 लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म में बन गई? इक्वली डिवीजन मेथड। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, इक्वली डिवीजन मेथड मैंने बता रखा है क्या होता है। क्या हो जाएगा? प्लस r हो जाएगा, यहाँ पे इस फॉर्म में आ जा रही है, मतलब q क्या है, इसको डिवाइड कर रहा होगा। वही चीज़ अब क्या कर रहा है, इसमें जो 2 है हमारा वो q² को डिवाइड कर रहा है। अब मैं इसको नए सिरे से बताता हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास, q² = 2m²। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, जो 2 है 2 विल डिवाइड q²। अब जब 2 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 विल ऑल्सो डिवाइड, मतलब विभाज्य करेगा, काटेगा, q को भी काटेगा। अब यही चीज़ तो हमें यही चीज़ तो पकड़नी है। हमने पहले क्या करा था कि जो क्या है डिवाइड करेगा 2 डिवाइड p। अब क्या मतलब समझ रहा है, 2p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने जो स्टार्टिंग में माना था p/q, ऐसे नंबर थे जिनके बीच में कोई भी नंबर नहीं था, मतलब जो हमने माना वो गलत मान लिया। गलत क्या माना, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये गलत मान लिया, मतलब परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय है। क्योंकि दुनिया में 2 ही तरीके की संख्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय, और मैं बता दूंगा कौन कौन से तरीके हैं, नंबर सिस्टम पर पूरा चार्ट बना दूंगा कैसे कैसे। लेकिन आप अभी भी ये मान के चलें कि अगर ये परिमेय है तो अपरिमेय नहीं होगी, और अपरिमेय है तो अपरिमेय नहीं होगी, मतलब ये है कि एक ही चीज़ होनी है। तो अभी हमने ये सिद्ध कर दिया या प्रूव कर दिया कि ये जो संख्या है ये परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब इर्रेशनल नंबर। ठीक, ऐसे ही हम √3 को भी कर सकते हैं, ऐसे ही √5 को भी कर सकते हैं, ऐसे ही √7, जितने भी 1 डिजिट वाले हैं वो सब ऐसे हो जाएंगे। 2 डिजिट में जब आएंगे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।